नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से इंदौर, भोपाल और प्रयागराज के लिए नई उड़ानें शुरू हो गई है। ये सभी उड़ानें इंडिगो ने शुरू की है। रविवार को इंदौर रायपुर के लिए शुरू हुई नई फ्लाइट से 60 यात्री रायपुर पहुंचे और 62 यात्री इंदौर के लिए रवाना हुए। यह फ्लाइट रोजाना संचालित की जाएगी। इस नई फ्लाइट के साथ प्रदेश के यात्रियों को इंदौर के लिए अब रोजाना 2 उड़ानें उपलब्ध होंगी। यह फ्लाइट सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित की जाएगी। इसी तरह प्रयागराज के लिए शुरू हुई नई फ्लाइट सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को संचालित की जाएगी। चैत्र प्रतिपदा के साथ ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो गई है। इस अवसर पर बलौदा बाजार में भव्य झांकी निकाली गई। कार्यक्रम में शामिल कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने अघोरी टोली के साथ जमकर नृत्य किया। हिंदू नववर्ष पर नगर के सिविल लाइन स्थित मां षष्ठी मंदिर से सर्व हिंदू समाज ने पारंपरिक वेशभूषा में रैली निकाली और नवदुर्गा की वेशभूषा में बच्चियों ने झांकी की प्रस्तुति दी। इस रैली का मुख्य आकर्षण हरियाणा से आए अघोरी टोली रही, जिन्होंने बाबा भूतनाथ को लेकर आकर्षक प्रस्तुति देकर लोगों की वाहवाही लूटी। वहीं अघोरी टोली के करतबों को देखने हजारों की संख्या में नगरवासी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर में स्वास्थ्य कर्मी की लापरवाही के चलते एक 3 माह की मासूम बच्ची की मौत हो गई। जिले के नेहरू नगर में मासूम को टीकाकरण के लिए ले जाया गया था। परिजनों का आरोप है कि यहां नर्स ने गलत टीका लगा दिया, जिसके बाद मासूम की जान चली गई। परिजनों ने इस मामले की शिकायत भानु प्रतापपुर थाने और एसडीएम भानु प्रताप के पास की है। पुलिस ने मर्ग कायम कर बच्ची के शव को पीएम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। दंतेवाड़ा और बीजापुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने 25 लाख की इनामी महिला नक्सली लीडर रेणुका उर्फ बानू को ढेर कर दिया है। रेणुका दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर थी। शव के साथ एक इसांस राइफल, गोला बारूद बरामद किया गया है। सोमवार सुबह नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों की टीम निकली थी। करीब 9 बजे जवानों का सामना नक्सलियों से हो गया। दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई। बस्तर रेंज में जवानों ने इस साल अब तक मारे गए 119 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। छत्तीसगढ़ में अप्रैल के शुरुआती दिनों में फिर मौसम बदलने वाला है। 2 अप्रैल के बाद बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इस वजह से कुछ क्षेत्रों में इसका असर देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिण छत्तीसगढ़ से तमिलनाडु तक ट्रफ द्रोणिका महाराष्ट्र और कर्नाटक तक सक्रिय है। इस सिस्टम के चलते देश के कुछ इलाकों में बादल छाने, तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि तब तक प्रदेश में मौसम शुष्क ही बना रहेगा और दिन के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। पिछले 2 दिनों से रायपुर सबसे गर्म बना हुआ है। रविवार को यहां तापमान 40.4 डिग्री दर्ज किया गया। ओपन एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल चैट जीपीटी रविवार को दुनिया भर में डाउन हो गया। चैट जीपीटी नए अपडेट स्टूडियो जिबली इमेज जनरेटर के ज्यादा यूज के चलते डाउन हुआ। भारत में ये शाम करीब 4 बजे से 5:30 बजे तक डाउन रहा। चैट जीपीटी के फ्री वर्जन वाले यूजर्स अब रोज सिर्फ 3 इमेज ही जनरेट कर सकेंगे। पेड यूजर्स पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लागू हो सकते हैं, लेकिन ओपन एआई ने कहा कि यह टेम्पररी है। अल्टमैन ने बताया कि नए इमेज जनरेटर की वजह से सर्वर पर भारी दबाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि उनके जीपीयू यानी ग्राफिक्स चिप्स भी मेल्ट हो रहे हैं। न्यायधानी के तोरवा क्षेत्र के वैशाली रेजेंसी अपार्टमेंट की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में रविवार और सोमवार की दरमियानी रात भीषण आग लग गई। घटना में 10 बाइक पूरी तरह से जलकर राख हो गए। वहीं आग की चपेट में एक कार भी आई, जिसका एक हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की जानकारी होने पर अपार्टमेंट में रहने वाले लोग ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। वहीं घटना की सूचना पुलिस ने फायर ब्रिगेड को दी। घटना रात करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है। तेज लपटें उठते देख कॉलोनी के लोगों की नींद खुल गई। स्थानीय निवासियों ने तुरंत पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। वहीं घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी अपार्टमेंट पहुंची, लेकिन तब तक कई गाड़ियां जलकर राख हो गई।
मस्तूरी थाना क्षेत्र में बीती रात डीजे के तेज आवाज के चलते एक मकान का छज्जा गिर गया। इस हादसे में घायल 5 लोगों में से एक 11 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मृतक का नाम प्रशांत केवट था। प्रशांत समेत 5 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। वहीं 3 बच्चों समेत 4 की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिए भेज दिया है और डीजे संचालक की तलाश में जुट गई है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।